की जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर व सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, टोरंटो से। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन टॉपिक है माशाल्लाह। और मेरा सवाल टॉपिक के हवाले से ये है कि कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि हम तवक्कुल तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो असबाब इख्तियार कर रहे हैं वो असबाब हमारे तवक्कुल पर हावी हो जाते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में हमें ये समझना चाहिए कि हमारा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक कमज़ोर है, जिसकी वजह से हमारी नज़र असबाब पर ज़्यादा है और तवक्कुल अल्लाह पर कम है? तो इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपके। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत खूबसूरत सवाल किया है। असल में ऐसी सूरत में जब आप असबाब इख्तियार करके कोई काम करते हैं, और ये आला दर्जे का तवक्कल है, क्योंकि असबाब इख्तियार करके वही टेस्ट और इम्तिहान आ जाता है जो आपको आ रहा है कि यार हम इस नतीजे को मंसूब असबाब की तरफ करें या इसको मंसूब अल्लाह की तरफ करें। इससे जो नतीजा ज़ाहिर हो गया ये अल्लाह ने किया है या सबब ने किया है, तो ये यहाँ पर टेस्ट हो जाता है। तो इस टेस्ट के अंदर बंदा 2 तसव्वुर कायम करे। एक तसव्वुर ये कायम करे कि ये जो असबाब थे, ये असबाब भी तो अल्लाह की अता है। ये असबाब जो खुद तो नहीं मुझे मिल गए, या ये असबाब खुद तो पैदा नहीं हो गए, तो ये असबाब जो है ये भी अल्लाह की अता है। तो असबाब को अल्लाह की अता समझे। और दूसरा, मुतसर्रिफ जो है वो अल्लाह को समझे, अल्लाह पर भरोसा करे कि इसमें जो तसर्रुफ हुआ है, इस असबाब के ज़रिए से जो नतीजा ज़ाहिर हुआ है, उसका मुतसर्रिफ अल्लाह है। तो इन 2 चीज़ों का अगर तसव्वुर बांध लेगा तो असबाब बज़ाहिर अगर गालिब भी होंगे तो आपके तवक्कुल को तोड़ेंगे नहीं, आपका तवक्कुल फिर भी कायम है। एक तो ये असबाब अल्लाह की तरफ से, जैसे आपने खेती बाड़ी की, बीज डाला, अब उसकी फसल हो गई। अब एक तो ये कि आपने सबब इख्तियार किया, आपने पानी दिया, खेती खाद सब पूरा साल 6 महीने की सफल की निगरानी की, अब फसल हो गई है। अब दिमाग इधर भी जा सकता कि यार ये सारी मेरी मेहनत है, मैंने मेहनत की, मेरे कसब का नतीजा है। उस वक्त ये सोचे यार कसब भले मेरा है, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो असबाब कायम हुए ये दिए किसने हैं? ये तो अल्लाह ने पैदा किए हैं। ज़मीन भी अल्लाह ने पैदा की, बीज भी अल्लाह ने पैदा किया, ये सारी चीज़ें मुझे हिम्मत भी दी, ये हल चलाया, ट्रैक्टर मिला, ये सब अल्लाह ने दिए मुझे असबाब। तो अता ये सारी चीज़ें अल्लाह की हैं। जब अल्लाह की अता है तो फिर मेरी यार मेहनत की क्या हैसियत है? एक ये। दूसरा है कि इन सारी मेहनत का जो नतीजा ज़ाहिर हुआ, इस तसर्रुफ जो इसके अंदर हुआ, ये अल्लाह ने तसर्रुफ किया है। वरना और कितने लोग फसलें उगाते हैं, फसल पूरी पक जाती है, ऐसी बारिश और तूफान आता, सारी फसल गारत हो गई। लेकिन मेरी फसल गारत नहीं हुई और वो पूरी की पूरी मंडी में पहुंच गया और मुझे मुनाफा मिल गया। तो ये अल्लाह की रहमत व इनायत थी। तो कहा कि ये 2 तसव्वुर कायम करेंगे तो फिर असबाब बज़ाहिर गालिब होते नज़र भी आएँ तो आपके तवक्कुल को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो इंसान की नफ्सियाती एक जो वो डिप्रेशन तो होगा, लेकिन हकीकत में वो तवक्कुल ही के मुकाम पर इंसान होगा और उसके मुताबिक अल्लाह उस पर रहमत करेंगे। माशाअल्लाह। हज़रत, क्या अल्लाह पर तवक्कुल करना फ़र्ज़ है? अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, अल्लाह फतवक्कलू, अल्लाह ने भी अमर क्या वजूब, अमर लिल वजूब होता है, अमर की सीखे से हुक्म फरमाया कि अल्लाह पे तवक्कल करो। अच्छा। हाँ, और मोमिन के लिए तो बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कल करना, क्योंकि मोमिन अगर अल्लाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और जिससे तसर्रुफात दुनिया में ज़ाहिर हो रहे हैं उनमें अल्लाह को एक तरफ कर दे, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत ख़त्म हो जाती। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत ही है कि ला मुतसर्रिफा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा कोई मुतसर्रिफ असबाब नहीं, असबाब में तसर्रुफ करने वाला अल्लाह ही है। बेशक। तो लिहाजा वो अल्लाह मुतसर्रिफ है, तो ये तसर्रुफ रखना यकीनी और ईमान का जुज़ है। लिहाजा ये तवक्कल जो है वो बिल्कुल उस पर ज़रूरी है। अगर तवक्कल हटाएगा तो ज़ाहिर है वो मादा परस्त हो जाएगा, तो मादियत का बंदा बन गया, और मादियत का बंदा बन गया तो ज़ाहिर है कि वो अल्लाह से उसी एतबार से दूर होता चला जाएगा, जो कि मोमिन के लिए गवारा नहीं है। जी।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ईमान तो रखते हैं अल्लाह पे, लेकिन वो अल्लाह पे तवक्कुल पूरा नहीं रखते या तवक्कुल की नफ़ी करते हैं, तो उनका ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। कामिल नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है कि ईमान की तकमील तवक्कल के साथ है, तवक्कुल के साथ, क्योंकि अगर ईमान का मकसद ही असल में तो ये है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा महबूब भी है। ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह और ला मुतसर्रिफा फिल असबाब इल्लल्लाह। तो ये सारी चीज़ें तो इस तसव्वुर के साथ ईमान लाते हैं, तो ईमान की रूह ही तवक्कल बनती है। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ईमान के अंदर भी नक्स है। सही है जी। हज़रत रिस्क जो है इंसान का और उसके जो भी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स इंसान की, वो उसके लिए तय हो चुकी हैं और कलम सुखा दिए गए हैं। जो उसके मुकद्दर में है वो उसको मिल के रहेगा, ख्वाह ये बंदा तवक्कुल करे या ना करे। तो अब तवक्कुल की अहमियत फिर क्यों होती है? ये भी अच्छा सवाल किया। लेकिन बात ये कि चबाना तो खुद ही है ना जी। रिज़्क आपको मिल गया, रोटी आपके आगे आ गई, अब आप उठा के हाथ से मुंह में डाल के चबाना तो खुद ही है। इवन अगर मुंह में भी को डाल दे तो चबाना फिर भी आपको खुद है। ठीक है, यानी इवन कि चबा चबाया आपके मुंह में को डाल दे तो हलक से नीचे उतारना आपने खुद ही है। ठीक है जी। तो किसी ना किसी दर्जे में आपको उसके अंदर कुछ तसर्रुफ अपना जाती करना है। अच्छा, हाँ, इसलिए इंसान को असबाब, तो असबाब जो है बेशक वहां तय हो चुके हैं और वहां असबाब भी तय हो चुके हैं कि ये आदमी यूं रोटी उठा के खाएगा, यूं चबाएगा, यूं हजम होगी। हाँ, यूं ये खेती बाड़ी में बीज डालेगा तो इसकी खेती उगेगी, यूं ये मर्द औरत का मिलाप बहसियत निकाह होगा तो औलाद पैदा होगी। तो असबाब, क्योंकि तकदीर के नोश्ते में सिर्फ नताइज नहीं लिखे हुए, नताइज के साथ उनके असबाब भी लिखे हुए हैं कि ये बंदा ये असबाब इख्तियार करेगा तो इम्तिहान में कामयाब होगा, ये इस दर्जे की मेहनत करेगा तो ये फतह पा जाएगा, इस दर्जे की कोशिश करेगा इसको ये नतीजा मिलेगा। तो नतीजा भी लिखा है, साथ असबाब भी मुतय्यन किए हुए। हाँ, तो इस तरीके से इंसान फिर करता है, तो जो लिखा है फिर आदमी उन्हीं असबाब के मुताबिक चलता रहता है और मंजिल मिलती रहती है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से हज़रत आपने इस गैब का निज़ाम समझा दिया। अल्लाह अकबर।